में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और करीब 30 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। निवाई में मंडी व्यापारी सत्यनारायण खंडेलवाल झिलाई रोड स्थित कोटक महिंद्रा की शाखा में 30 लाख रुपए का चेक लेकर पहुंचे हुए थे और वहीं ये वारदात हो गई। 30 लाख रुपए का चेक कैश कराने वो पहुंचे थे तो पहले से ही रेकी कर रहे 3 बदमाशों ने व्यापारी के बैंक से बाहर निकलते ही उस पर फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग कर शातिर बदमाश रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इसी दौरान बैंक के पास एक मोबाइल दुकान के व्यापारी सोनू विजय वर्गीय ने बहादुरी दिखाते हुए लुटेरों को दबोचने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत रही कि उसे गोली नहीं लगी। घटना के विरोध में मंडी व्यापारियों ने मंडी के बाहर जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। तो बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक में चेक लेकर पहुंचा हुआ था पीड़ित और वहां पर जैसे ही चेक को कैश करके वो बाहर निकला तो रेकी करके बैठे हुए पहले से बदमाश ने उन्होंने फौरन फायरिंग कर दी और रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान एक शख्स ने उन्हें दबोचने की कोशिश की तो उस पर भी फायरिंग की गई। पुरुषोत्तम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। क्या कुछ जानकारी है पुरुषोत्तम, और पुलिस पर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, मामला क्या है? देखिए बिल्कुल अभिनव, जिस तरह से ये दिन दहाड़े घटनाक्रम हुआ है ये यादें ताजा करता है साल 2015 की। दरअसल साल 2015 में भी अभिनव ऐसी ही तरीके के बड़ी वारदात इस निवाई शहर में हुई थी जहाँ पे एक ज्वेलर्स के ऊपर फायरिंग की गई, इसके मुनीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज तक उस फाइल की जांच तक नहीं हुई, आरोपियों का सुराग तक नहीं लगा। लेकिन आज जैसे ही आज इस तरह की घटना हुई, एक बड़ी घटना हुई, हड़कंप मच गया। 3 बदमाश थे, 2 बदमाश जो थे वो नकाबपोश थे, एक बदमाश है उसकी प्राथमिक तौर पर पहचान की कवायद जारी। जिस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी वहां थे उन लोगों के निशानदेही पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। टोंक सहित पड़ोसी जो जिले हैं सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर और आसपास के इलाकों के अंदर कड़ी नाकेबंदी करवाई गई है। हथियारबंद पुलिस थाना अधिकारियों को मुस्तैद किया गया है। तमाम जो पुलिस उपाधीक्षक हैं, डिप्टी हैं, सीओ सर्किल का तमाम जाब्ता हाईवे पर तैनात किया गया है। यहाँ तक कि गाँव ढाणियों से जाने वाले रास्तों पर भी निगरानी रखी जा रही है। अब लोग सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जिस व्यक्ति ने जो प्रथम दृष्टया जो व्यक्ति था, जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौके पर मौजूद था, वहीं बैंक के बाहर वहीं पर उसने बचाने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की और जो बदमाश थे उन्होंने फायरिंग की। एक के बाद 3 राउंड फायरिंग करने की सूचना अब तक हमें मिल पाई है। हालांकि पुलिस अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की, डिप्टी से भी बात करने की कोशिश की, सब लोग गोलमोल जवाब दे रहे हैं। फिलहाल साफ तौर पर कोई ये नहीं कह पा रहा है कि आखिर लूट की राशि कितनी है। लेकिन जिस तरह से परिजनों ने जो हमें जो मृतक व्यापारी उसका जो चेक हमें दिया है उसके अंदर 30 लाख रुपए लिखे गए हैं और उस 30 लाख रुपए के चेक को ही व्यापारी कैश करवाने के लिए बैंक में गया था और उसी राशि को लेकर वो बैंक से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान उसकी रेकी की गई और उसी दौरान ये 3 बदमाश थे, उन्होंने घात लगाकर उसके साथ उस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अभी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ये वारदात देखने को मिली है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरेआम 30 लाख रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए और लोगों का जो गुस्सा फूटा है उसमें पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। जबकि एक शख्स जो कि वहां पर आरोपियों को दबोचने के लिए कोशिश कर रहा था तो उसका साथ वहां मौजूद दूसरे किसी शख्स ने नहीं दिया और यही वजह है कि उस व्यक्ति पर भी फायरिंग कर दी बदमाशों ने। हालांकि गनीमत ये रही कि उसे गोली नहीं लगी लेकिन बदमाश वहां से फरार होने में जरूर कामयाब हो गए।